चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात बारिश और बाढ़ की। मानसून सीजन में बारिश और बाढ़ एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 100 गांवों का संपर्क टूट गया है। पर्लकोटा नदी उफान पर है, जिससे भमरागढ़ तहसील के कई गांव और बाजारों में सैलाब ने डेरा जमा रखा है। बीते 3 दिन से जारी लगातार बारिश की वजह से कई गांव में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की जिंदगी बेहाल है। इलाके में राहत का काम जारी है। इस बीच सूरत के भी कई इलाकों में पानी भर चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई इलाकों में पानी 5 से 6 फीट से भी ज्यादा है। ये एरियल व्यू तस्वीरें आप देखिए। अब शहर में नाव चल रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं जहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कहर नहीं ढाया। चाहे पहाड़ हो या मैदान, ऐसी तस्वीरें आ रही जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। कैमरों में कुदरत की ये डेंजरस पिक्चर कैद हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। देहरादून में भी बारिश की वजह से एक दुकान के नीचे की मिट्टी खिसक गई। ओडिशा के मलकानगिरी में भी बाढ़ मुसीबत बन गई। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी बाढ़ ने सितम ढाया है। खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल पानी ही पानी है। यूं दिख रहा है मानो पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। मकान डूबे हैं, दुकान डूबे हैं, गलियां और सड़कों पर भी सैलाब ने डेरा डाल रखा है। हैरान कर देने वाली यह तस्वीर हीरों का शहर कहे जाने वाले सूरत की है, जहां बारिश और बाढ़ ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। हीरो का शहर चमकता रहता था। भारी बारिश हुई और पोल खुल गई। शहर के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। बीते 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश के चलते सूरत पानी पानी हो गया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी में, मुश्किल में लोग जी रहे हैं। लोगों के घर में कम से कम 3 फुट से लेकर 15 फुट तक पानी भराया हुआ है, जिसके लिए आज 5 दिन से उनका काम धंधा रोजगार बिल्कुल बंद है। यहाँ कम से कम 1000 के आसपास दुकानें छोटी मोटी, जो दुकानों के अंदर कम से कम 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोगों का नुकसान हुआ है। 5 दिन से लोग, हजारों लोग ऐसे कि जहाँ तक खाने का फूड पैकेट भी नहीं पहुँच सका, पानी पीने का भी नहीं पहुँच सका है, बिजली भी नहीं है। लगातार तेज बारिश होने के कारण शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर के निचले इलाकों लिंबायत, बमरोली, सरथाना और पर्वत पाटिया से तो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। सूरत के ज्यादातर इलाकों की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुके हैं। शहर का सबसे बड़ा उकाई डैम पानी से पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो शहर में ज्यादातर इलाकों में पानी भरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बता दें, सूरत शहर तापी नदी के किनारे पर है। ऐसे में अगर डैम का पानी छोड़ा गया तो तापी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और शहर में पानी भरने की संभावना और बढ़ जाएगी। अब आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पर्लकोटा नदी उफान पर है। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 100 गांवों का संपर्क टूट गया है। नदी का पानी भमरागढ़ तहसील के कई गांव और बाजार में घुसा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़कों और गलियों में सैलाब का बसेरा है। हर जगह पानी ही पानी है। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क, बाजार और यहाँ तक कि कई गाँव में पानी भर चुका है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। हालात को देखते हुए इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। अब आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर आई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। नदी में अचानक पानी आने से एक एसयूवी गाड़ी फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि न गाड़ी आगे जा पा रही थी न पीछे। घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह से रस्सी के सहारे एसयूवी सवार को बचाया। हालांकि पानी इतना ज्यादा था
कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही थी। साफ है कि आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में बारिश कम तो होगी, लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। बाढ़ बारिश ने दक्षिण भारत में भी कोहराम बरपा कर रखा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश जानलेवा बन चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी घाघरा नदी का तांडव जारी है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल पानी में डूब चुकी है। रिटर्न ऑफ मॉनसून की पिक्चर वारंगल शहर में ऐसी दिखाई दी कि शहर में सैलाब आ गया। कीचड़ का दलदल बन गया, एम्बुलेंस नहीं आ पाई, बेटे की मौत हो गई, पैदल ही लाश लेकर जाना पड़ा। घाघरा का सितम बाराबंकी पर पड़ा। खेत खलिहान मकान सब पानी, खाने तक का संकट आ गया है। ओडिशा से नीचे तेलंगाना की तस्वीर है ये जिला वारंगल। घर की छत से ली गई ये है तस्वीरें। पूरे शहर में सैलाब का पानी आ गया। बिजली के पोल आधे डूब चुके हैं। सड़क किनारे की दुकानें आधी डूब चुकी हैं। तेज रफ्तार इस सैलाबी पानी ने पेड़ों को उखाड़ दिया है। भारी भरकम कार पानी में खिलौने की तरह तैर रही है। सड़क और सैलाब का अंतर खत्म हो चुका है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश का भी बारिश से बुरा हाल है। कृष्णा जिले से यह तस्वीर आई है, जहां बारिश के बाद मुन्नेरू नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नदी का पानी शहर में घुस गया। विशाखापट्टनम में तो एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप परेशान हो जाएंगे। बाढ़ के पानी में पूरी सड़क बह गई। गांव में एम्बुलेंस नहीं आ पाई। पूरा रास्ता दलदल बन गया। नतीजा ये हुआ कि बेटे की मौत हो गई। बेरहम बारिश ने मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। बच्चे के शव को गोद में उठाकर करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तकलीफ की एक नहीं दर्जनों कहानियां हैं। गम के सैलाब में डूबी सैकड़ों जिंदगियां हैं। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी का तांडव जारी है। हर साल ऐसी तस्वीर आती है। कभी कोई गांव बच जाता है, कभी किसी दूसरे गांव का नंबर आता है। बारिश ही नहीं, नेपाल से पानी छोड़े जाने का खतरा ज्यादा रहता है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जिले के सिरौली तहसील में हैं और सिरौली तहसील में इस समय बाढ़ ने किस तरीके से प्रकोप दिखा रखा है, इसका अंदाजा इन विजुअल्स को देख करके, इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। पूरा का पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ का जो पानी है, जो गांव के लोग बता रहे हैं, नेपाल से जो छोड़ा गया पानी है, उसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और जो पूरे गांव यहाँ पर देखिए डूबे हुए हैं। जो घरों के आसपास का इलाका है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जानवर जो हैं, कुत्ते जो हैं, सभी सब यहाँ पर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। अगल बगल के जो गांव हैं, अगल बगल का जो इलाका है, उसको भी आप देखिए किस तरीके से पूरे का पूरा इलाका ये पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ में डूबा हुआ है और लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि एक बार की सरकारी मदद के बाद दोबारा इनको फिलहाल कोई मदद नहीं मिली है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से पानी से प्रभावित है। ऐसे में समझा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल उनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। गुस्साई घाघरा के पानी में सैकड़ों बीघे गन्ने की फसल डूब गई तो गांव का अस्पताल भी डूब गया। हम इस समय बाराबंकी जिले के सिरौली तहसील के गुबरहा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरीके से सिमट ठप पड़ा है। क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरीके से हावी है। यहाँ पर जल प्रलय अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है। आमतौर पर यहाँ देखा जाए तो जब पानी नहीं होता है। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एयरफोर्स के जवानों ने बाढ़ में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बिलासपुर की है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, जहां उफनती नदी के बीच एक शख्स फंस गया था। किसी तरह से उसने एक पत्थर के सहारे अपनी जिंदगी को बचा रखा था।
खबर एयरफोर्स के जवानों तक पहुंची। फिर एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे और उसे एयरलिफ्ट किया गया। ये हेलीकॉप्टर आप देखिए, और इस हेलीकॉप्टर के जरिए उस शख्स का रेस्क्यू किया गया जो इस खौफनाक नदी के बीच में फंस गया था। एयरलिफ्ट करके उस शख्स को निकाला गया है। बाढ़ और बारिश के बीच नदियां इस वक्त उफान पर हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक रस्सी के सहारे इस शख्स को ऊपर उठाया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया गया और सुरक्षित इस शख्स को बचा लिया गया। इस शख्स की जिंदगी एयरफोर्स के जवानों ने बचाई है, जिन्हें आप देवदूत कह सकते हैं, जो ऐसे तमाम मुश्किल वक्त में हमें हर जगह नजर आते हैं, लोगों की जिंदगियां बचाते हुए। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आधी रात को दिल्ली में किसने फैलाई दहशत।